बात कर रहा हूँ। वहाज भाई अपनी शक्ल शो करें जी। सर शक्ल तो चेहरा वैसे चेहरा सामने चेहरा लगी हुई कराएं, है। नहीं चेहरा कराएं जी। मैं ये जो देखें मैं भी ले हाँ सर। इस तरह आप ठीक है जी। मैं भी बड़ा शायर हूँ। हाँ सर क्योंकि आप कैसे हैं, चेहरा ठीक है? कराइए चाहिए। अच्छा अच्छा सर, नहीं कोई इशू नहीं। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन जो नहीं हट के था इस सिनेरियो में। मुझे काइंडली बताइएगा कि आज ये फॉर्म सबमिट करवाने की लास्ट डेट है? एज पर बाय बुक उन्होंने कहा था जी लास्ट है, पर बीइंग अ पाकिस्तानी और मेरे ख्याल से एक्सटेंड हो जाएगी। ये बात तो आपकी वैलिड है। एफबीआर की भी एक्सटेंड हो अच्छा गई है सर 31 तक। इसकी बस ये भी हो जाएगी, ये भी है। एफबीआर टैक्स फाइल करने की। अच्छा नेक्स्ट अच्छा ये मुझे हाँ 30 सितंबर की थी ना सर, 30 सितंबर तक उन्होंने वो उनके बटन ही नहीं ऑन थे, उन्होंने अब एक्सटेंड कर दिए महीना और। अच्छा वो दानिश भी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम ने जो फॉर्म में लिखा हुआ है डोमेन प्लस ₹5500, ये क्या सीन है? 5500 मतलब होस्टिंग 5500 की देंगे और डोमेन की प्राइस अलग पे करेंगे? और दूसरा मैंने क्वेश्चन ये था आपको स्क्रीन है होस्टिंग। तो शेयर कर लें, अभी उस देख लेते हैं। मैंने उसको सुना है सिर्फ, इसके बारे में मैंने देखा नहीं उस स्क्रीन को। डोमेन तो आपने अपने मैं खुद ही पर वो करनी होती है ना, सिलेक्ट करनी होती है। डोमेन तो खुद ही सिलेक्ट करनी है, वो तो हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये फॉर्म की मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये, अगर होस्टिंगर से लेते हैं वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना, मतलब नहीं, कि वो उन्होंने ये बोला है कि फॉर्म में ये मेंशन है कि एक जो अपनी खरीद चुके हैं उनका भी है, और जिन्होंने अभी तक नहीं ली है तो वो उनसे लेंगे। अब आपने होस्टिंग लेनी है या होस्टिंग प्लस डोमेन लेनी है, अगर देखा जाए तो इनका पैकेज जो है वो दूसरे उनसे थोड़ा सस्ता है, क्योंकि बाकी उस पे आपको 7 से ऊपर तक चली जाती है, ये 5 के अंदर आपसे ले रहे हैं, और आपको इश्यू भी नहीं जी, आएगा फिर फर्दर कोई। वो मैं इसमें सर्टिफिकेशन की वजह से थोड़ा सा था कि जिस तरह होस्टिंगर, जिस तरह आपने वो दानिश भाई ने लास्ट सेशन किया था, उसमें प्रॉपरली उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह जिस तरह से होस्टिंगर वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो मतलब सर इनका। ये सर ने मेंशन नहीं किया कि ये कहाँ से होस्टिंग देंगे, लेकिन फिर वो इनकी जिम्मेदारी होगी ना। अगर कोई आप लोगों को हाँ इशू ये आता है, है। जिसका लोगों को डीएनएस का नहीं पता कि कनेक्ट करना नहीं आता, जी तो वो सारा कुछ फिर वही करेंगे। हाँ ये बात है, क्योंकि मेरे पास भी पैसे थोड़े से कम पड़ रहे थे, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं फिर। नहीं, ये पैकेज सही है, क्योंकि हम अगर आप कूपन के बगैर लोगे या कूपन भी लगाओगे तो हम लोग को 55,000 तक की इनकी पड़ी है, तो वो ज्यादा सही है। 500। हाँ, नहीं 5500, 5,500 की। क्योंकि होस्ट $28 समथिंग है होस्टिंग तो का। जिन्होंने होस्टिंग नहीं लिया, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बल्कि इनको बल्कि पहले ही बता देना चाहिए, ताकि लोगों को फिर शुरू में इशू ही ना होता ना। आप पहले क्लियर कर देते तो जी। सारे फिर इधर ही आते। अब मसला कई जगह पे आ रहा है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही है कि ना, जैसा वो स्क्रैपर टूल इन्होंने देना था वो भी नहीं दिया। और मतलब वो थोड़ा सा टूल दे देते तो हम उस पे भी थोड़ा सा खेल कूद लेते उससे थोड़ा सा। और ग्रुप्स की देंगे तो खैर समझ ही नहीं आ रही है। देंगे। और चलो, समरश तो है ही है, समरश उस पे चल रहा है वो हंजला भाई वाला, वो तो चलो बेहतर है। अब ये एक और चीज़ नहीं समझ आ रही है कि इन्होंने फॉर्म में लिखा हुआ है कि डोमेन प्लस मतलब ₹5500 ईयरली, फिर डोमेन प्लस वही मैं आपको 5500। बता रही हूँ, अगर आप अकेले भी लेंगी तो आपको पे करनी पड़ेगी। अब इनकी जिम्मेदारी है, अगर आपकी डोमेन फाइनलाइज नहीं हुई है, आपने जी अगर होस्टिंग नहीं परचेज की है, तो फिर उस हिसाब से आप वो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और इनको सब दे देंगे। फिर वो इनकी जिम्मेदारी है, डेवलपर, और सर ने पहले ही बता दिया था कि आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपने जो भी अपना स्ट्रक्चर बनाया है ना, जाहिर सी बात है, हो सकता है किसी ने जी किस मैम। हिसाब से बनाया हो, तो आप उस टाइम उनको सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, और फॉर्म में भी आपने वैसे ही दे देनी है ना। इसमें एक चीज़ ये नहीं समझ आ रही है, इधर इधर बस उन्होंने पेमेंट डिटेल लिख के छोड़ दिया है ना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट की ऑप्शन नहीं, है ना, कुछ भी नहीं होगा ऑप्शन मेरा ख्याल से। और वैसे भी इनकी जो फाइल है वो एक ही दफा अपलोड, वो जो फाइल मेन स्ट्रक्चर वाली है वो भी सिर्फ आप एक ही कर सकते हैं, तो है। आपने अच्छा एक ही बनानी है, और उसी के अंदर आपने अबाउट अस लिखना है। या ये कंप्लेन करें हम इसको कि हम मतलब अगर एक्सेल की फाइल पे अक्सर लोग कैसे अबाउट अस लिख सकेंगे, कुछ को मसला होगा ना, तो इनको मैम, वर्ड की भी अलाउ बेसिकली करनी जो चाहिए। अभी इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जो गूगल साइट्स के ऊपर जो ये चीज़ बनाई हुई है ना, फॉर्म टाइप बनाया हुआ है, इसके अंदर अपलोड की ऑप्शन हाँ लास्ट में है, लास्ट में अटैच योर डॉक्यूमेंट हेयर, हाँ जी, इसमें वो है। एक ही फाइल लेगा, आपने जो भी फाइल डालनी है वो एक ही डालनी है। मैं वो ये कह रही हूँ, अगर किसी को जी मसला आ रहा है तो वो कंप्लेन करे, क्योंकि मैंने फिर वर्ड पे ही सारा कुछ करके उनको दे दिया था। अच्छा आपने भी। आप कर लेना, जी तो सर। पहले आपने एक पैराग्राफ में लिख लेना अबाउट अस, जितना जो कुछ अपने मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपने लिख देनी आपकी जो मेन कैटेगरी है, और उसी ठीक के हो नीचे गया। आपकी सब कैटेगरीज की डिटेल लिख के बस
एक ही फाइल में वर्ड वर्ड में सेव करके उनको भेज दें, सिंपल। बिल्कुल। और इसी के नीचे फिर पेमेंट की, अब पेमेंट में डोमेन की पेमेंट भी मैं भेज दूं और इनकी होस्टिंग की पेमेंट भी भेज देता हूं, पेमेंट क्या करके कहते अगर उसके स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ रहा है तो आपने वो भेजना है, क्योंकि ये फिर कंफर्म करेंगे और आपका स्क्रीनशॉट क्लियर होना चाहिए कि आपने मतलब पेमेंट की है, किस बैंक से की है, इस तरह का आपका स्क्रीनशॉट इनको जाना चाहिए। ये आईडी मांग रहे हैं ना, कौन सी आईडी देनी है इनको? आईडी वो है जो हमने स्टार्टिंग में 25,000 की जो पेमेंट की थी ना, जो हमें एक ऑर्डर आईडी आईडी मिली थी, परचेज आईडी जो थी ना, वो है। पेमेंट में आई होगी सबको। ठीक हो गया वो तो। उसमें मेरे पास जो नहीं है, मैंने 2 हिस्सों में पे किया था, बाद में उन्होंने कहा था अपग्रेड कर लें, तो मैं आई थिंक 15,000 वाला वो मैं शेयर कर देता हूँ उनके साथ। तो बस आप वो दोनों मेंशन करके अपना बता दें कि इस ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे वर्ड ज्यादा इजी लगा कि मैंने तो एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी लिख के उनको दिए ना, असल में इन्होंने एक्सेल मांगी अच्छा। थी। नहीं, तो भले अब आपने आपकी जो है ना पार्शियल पेमेंट की है ना, लेकिन आपका आईडी एक ही होगा। हाँ नहीं, हाँ ये भी हो सकता है, मैंने वो चेक नहीं किया, बात हाँ जी, आपकी आपका आईडी एक ही होगा। जेन्युइन है। ठीक हो गया, मैं इसको नहीं। अच्छा, अभी 5,500 ये प्लस जो नहीं है $10 की जो आप डोमेन एक काम करें, वो लिंक जो है ना सर अभी ग्रुप में भेजे, सर दानिश ओपन कर लेते हैं अपने लैपटॉप पे, है, शेयर हुआ हुआ डिस्कॉर्ड में, अभी किसी ने शेयर किया। बेसिकली मैं मोबाइल पे हूँ तो मैं ताकि सर स्क्रीन दानिश शेयर नहीं खोले कर। उसको, और कोई आपका और इशू आ रहा हो तो उससे नजर आ जाएगा फिर क्या हाँ और ऑप्शन है। दानिश भाई काइंडली वो लिंक अभी शेयर किया है किसी ने ग्रुप में, में किस अभी ग्रुप में? रिसेंटली की। ये एक मिनट, जस्ट अ हर वाले मिनट ग्रुप में कि मेरे वाले में? सर, मैं जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं अभी देख के बता देता हूँ आपको। नेट स्लो हो गया है कैसे से? एक मिनट, मैं अभी ये सर ये एसईओ बैच 2 में किया है अभी। ये लास्ट वाला है हादी। हाँ हैदी भाई ने। ये स्क्रीन शेयर करें जरा। जी मैं कर रहा हूँ। ये हाँ वाला यही वाला, ये वाला एग्जैक्टली। इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये ऑप्शंस आ गई हैं इनकी। यही लिखा हुआ है कि भाई अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है और योर डोमेन, यानी डोमेन आपके पास है लेकिन होस्टिंग आपके पास नहीं है, तो आप हमें 5,000 दें साल का, 5,500 सॉरी, तो आपको हम वो होस्टिंग उस डोमेन के साथ लगा कर उसके साथ जोड़ कर दे देंगे। और नीचे दूसरी ऑप्शन में लिखा हुआ है डोमेन प्लस 5,500, यानी कि आप मजीद 5,500 दें तो हम आपको डोमेन भी दे देंगे अगर आपके पास डोमेन नहीं है। एंड तीसरी ऑप्शन चूज उस वो बंदा सिर्फ कर ले, नो आई हैव बोथ, तो जिसके पास दोनों ही है तो फिर इसको अनचेक कर दो, इसको बस नहीं, जो सेकंड ऑप्शन है ना वो डोमेन प्लस 5,500 है, मतलब इसमें से एक ऑप्शन हमने चूज करनी है ना। नहीं नहीं किसी के पास अगर होस्टिंग है, जी नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, पहली ऑप्शन है सिर्फ होस्टिंग का, दूसरी ऑप्शन है डोमेन का सिर्फ, कि डोमेन के एक्स्ट्रा 5,500, लेकिन नहीं यार ऐसे डोमेन नहीं नहीं, ये नहीं, ये ऐसे नहीं नहीं होगा। इस तरह डोमेन नहीं। के मेरे ख्याल में लहदा है, तो डोमेन होस्टिंग के प्लस लहदा है। 5,000, क्योंकि आपको पता है वो होस्टिंगर से ही ले रहे इसमें हैं, ना होस्टिंगर अक्सर फ्री डोमेन भी दे देता है, तो मैं इसलिए शायद उन्होंने। इस पे मैं एक नोट, ये मेरी रिकॉर्डिंग है तो मैं इसलिए नोट किस पे कर रहा हूँ कि भाई जिस बंदे ने भी ये फॉर्म बनाया है ना, काइंडली उसको करेक्ट करे, यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करे कि 5,500 ईयरली मीन एग्जैक्टली व्हाट, और डोमेन प्लस एग्जैक्टली 5,500 मीन्स व्हाट। तो लेकिन एग्जैक्टली नॉर्मली जो अंडरस्टैंडिंग होती है एग्जैक्टली। इस फॉर्म की, वो तो यही होती है ये कि 11,000 है टोटल। जो है ना वो ईच हाँ सर्विस है। वरना तो 11,000 बनता है हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डोमेन का अलग से है और उसका अलग से लेकिन है, दोनों ऐसा के पास अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती 5,500 और ईयरली लिखा है आगे, डोमेन है। प्लस 5,500, क्या? डोमेन प्लस 5,500, 5,500 तो चलो होस्टिंग होगी, फिर डोमेन प्लस आ रही है, प्लस यानी कि उसकी अमाउंट आप अलग, जितनी आपकी डोमेन की प्राइस है हाँ, उसकी अमाउंट आप मेरी अलग इस पे देंगे, यही हो कोई सकता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। ये हो सकता है डोमेन जो है वो 200 की भी आती है, 5 जो जितनी की डोमेन हाँ आएगी उसको प्लस कर लें, इसका मतलब ये है। ये हो सकता है, मेरे लेकिन तो जी, इसका अंडरस्टैंडिंग ये में। है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में ऊपर डोमेन क्योंकि शायद जब फ्री क्लियरली देंगे। मेंशन किया है, क्योंकि चेक हुआ होगा ये फॉर्म अच्छी था। डोमेन प्लस मतलब आपकी डोमेन 800 की भी आ सकती है, जितने की भी आपने की है तो वो उसको ऐड करेंगे और वो इसके साथ जो है होस्टिंगर की जो या जो हाँ की लिए दे रहे हैं ना उसको प्लस ये कर एग्जैक्टली दिया। यही और बात डोमेन मेरा और $10 की पॉइंट भी है। हो सकती है, यानी 500 की भी हो सकती है, 1,000 रुपए की भी। जी, क्योंकि सर आपने देखा है ना कि आप उसकी जरा अगर सिक्योरिटी बढ़ाते जाएं तो डोमेन की वो बिल्कुल प्राइस बढ़ती जाती है, तो ये उस हिसाब से इन्होंने ऐड किया हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 5,500 जमा असल में बेसिकली देखें, इस फॉर्म को मेरे ख्याल से थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहिए था। होस्टिंग दे रहे हैं हमें, होस्टिंग का बेशक कंपनी मेंशन ना करे, कुछ भी ना करें, उसको हाइड कर लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं,
लेकिन होस्टिंग में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा आपने डिटेल में, दानिश भाई ने एग्जैक्टली डिटेल में बताया था, वो थोड़ी सी हमें गाइड कर देते, हमें ये तो पता होता। अब हमें टोटली ये पता है कि सब कुछ सर की जिम्मेदारी है, बस और कुछ पता ही नहीं है हमें। देखिए ये मेरे ख्याल से केस उन बंदों के लिए जो बिल्कुल नहीं हुए, जिनको पता ही कुछ नहीं है कि फैसिलिटीज क्या होती हैं होस्टिंग की भी फर्दर आगे से। मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए परफेक्ट है कि ठीक है यार, हमें बस ब्लाइंड है, हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ कर दें बस। लेकिन जिन तो लोगों क्योंकि होस्टिंग लिंक का पासवर्ड इसलिए मांगा है ना उन्होंने कि हम जाके आपकी को वेबसाइट तैयार करेंगे वर्डप्रेस में जाके, वो लिंक और पासवर्ड इसलिए मांगा कि आपका एक्सेस चाहते हैं आपके जी उसके ऊपर जो आपकी वेबसाइट है, जो आप डोमेन लिए ना, उसके ऊपर होस्टिंग के ऊपर आपका एक्सेस चाहते हैं वो, इसलिए होस्टिंग लिंक और पासवर्ड उसका मांगा है। अच्छा, होस्टिंग लिंक में अब क्या लिखना है? हमने होस्टिंगर लिखना है? उसमें क्या लिखना है, यहाँ ये पे एग्जैक्टली मेरा सेम क्वेश्चन है। होस्टिंग लिंक जो है ना, उसमें मेरे ख्याल में ये आएगा, ये दानिश भाई बेहतर बताएंगे। जो आपने जज, होस्टिंग ली है, जैसे हाँ होस्टिंगर जहाँ है से या कहीं बिल्कुल और से एग्जैक्टली, आपने जैसे लिए, तो गोडैडी आप से लिए, उसका लिंक होस्टिंगर से दोगे। अच्छा, लिए, अब इसमें एक या और नेम चीज़ टीम आ से रही लिए। है। हाँ जी, सॉरी, मैं सबकी बातों को इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक और चीज़ आ रही है, अब आप ये देखें कि होस्टिंग लिंक के आगे ना स्टैरिक डला हुआ है एक रेड कलर का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जिसने कंपल्सरी आपको फिल परचेज ही करना नहीं है। किया है, हाँ, अब जिसने परचेज ही नहीं किया है और वो जो नहीं है डोमेन प्लस होस्टिंग जो नहीं है सर की जिम्मेदारी में डाल रहा है, अब उसके लिए भी ये स्टैरिक लाजमी हो गया। ये क्या पता है, ये इसको हम सेव करें तो सेव भी ना हो, ठीक है। तो एक दफा ट्राई कर लेना, कुछ उन्होंने ओपन भी छोड़े होते हैं कुछ, अगर वो एक को आप सिलेक्ट कर लिए तो दूसरा वाला जो है उसके अंदर से रिस्ट्रिक्शन हट जाती है, आपने अक्सर देखा ये होगा। देखें, मैंने वो किया देखें है नीचे रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर पे नीचे यही लिख लें, सारे सामान दें। इसमें ना, वो मेरी सजेशन ये है कि जिस बंदे ने भी ये फॉर्म बनाया ना, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि मुझे बड़ा कुछ पता है भाई, मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली जब आप ऐसा काम करते हैं शुड बी अ प्रोफेशनल वर्क। प्रोफेशनल वर्ड, सर वो प्रोफेशनल डबल वर्ड। फाइल का भी ना, मल्टीपल फाइल अपलोड करने का भी बोल देना उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी और ने अगर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना हो, किसी ने मतलब जैसे आप, जाहिर सी बात है एक्सेल आप मांग रहे हो तो आप कुछ लोग जाहिर सी बात है वो उनको एक्सेल इतना नहीं आता कि उसका इतना वो बड़ा लिख के दे दे, तब लोग आप वर्ड के यूज टू होते हैं। नहीं, मसला तो तो अब जो ये अभी आ रहा मिल है जाएगा ना इंशाल्लाह। कि मेरा जो मसला आ रहा है ना, वो ये मसला आ रहा है कि मैं मैम आयशा को भी मैसेज करूं, सर हमजा को भी मैसेज कर रहा हूं, मतलब कोई तो जवाब दे दे। अब मैंने ग्रुप बात से सुने, अगर आप डायरेक्शन में ग्रुप में मैसेज, मैसेज जी जी। देख रहे हैं ना, तो सर हमजा ने, अगर आपने देखा होगा तो सर हमजा ने ये मतलब उसका मतलब ये है कि जिसने अभी तक नहीं लिए वो नेक्स्ट क्लास का वेट करे, मतलब आपको अलाउ होगा कि आप लेट मतलब सबमिट कराए ना, ये परेशान नहीं हो। उन्होंने ये बोला था मैं सबका मसला हल कर दूंगा जिसको डोमेन वगैरह का आ रहा है, तो आप उसी दिन ना सर हमजा या जो भी पहले अगर क्लास लेते आप उनसे ये डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि सर हमजा ने फिर ग्रुप में बकायदा मेंशन किया हुआ है कि मैं उनको गाइड कर दूंगा जिनको समझ नहीं आ रहा है। मैम देखिए उसमें अब एक मेरे और मेरे इशू ये ख्याल आ से गया ना, ना। मेरे ख्याल से इसको ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने डोमेन और जो है ना उसका वो ई कॉमर्स वाले को जो सपोर्ट कर दिया ना, उनके 5500 पे करके, तो जहाँ पे वो आपको नीचे मांगते हैं ना अपना होस्टिंग और ये वो, उनके ऊपर आप लिख दे के विल बी डन बाय ई कॉमर्स वाला, सिंपली ये कुछ ना कुछ तो ऐड करना है ना, तो आप वहाँ लिख के सर मेरे ख्याल से सबमिट इसमें करा अब सकते हैं। ये भी समझ नहीं आ रही है, अभी वो मैम कही थी कि नेक्स्ट क्लास का वेट करें। अब नेक्स्ट क्लास के लिए जब सर हमजा एक कल जो नहीं है सेशन में रिप्लाई कर रहे थे, मतलब कि डिस्कॉर्ड में सबको, अब उसमें मैंने 2 से 3 बार यही क्वेश्चन पूछा कि सर अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है, फॉर एग्जांपल इसके फॉर्म सबमिट करवाने, क्योंकि मैम आयशा ने तो स्ट्रिक्टली कह दिया था कि ना 5 को जो करा दे ठीक, नहीं तो उसके बाद, मतलब ये आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है या क्या सिस्टम है, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। अब मैंने 2 से 3 बार जब क्वेश्चन किया था तो फिर सर हमजा का सिंपल ये रिप्लाई था, बजाय इसके सर हमजा थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताते कि जिनको नहीं समझ आ रही है उनको हम बताएंगे और परचेज कराएंगे। सर हमजा ने ये रिप्लाई किया था कि हमने फीस ली है ना, तो हम ही आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। फिर मे भी मुझे इनकमिंग जो, क्लास को जो है ना थोड़ा सेशन रख लेंगे, इसको कैसे फिल आउट करना, मे भी हाँ, ये जो और आज क्लास लास्ट डेट है, है ये भी थोड़ा सा देख वो, लें। तो आप ये जो मैंने तो एक पिछली दफा रात जाग के सबमिट पूरा करने की ट्राई करें विद पूरा इन्हीं किया। ऑप्शंस के साथ ना, तो ये एक दफा देखें आपकी क्या फाइल सबमिट हो रही है, मतलब वो जो है उनको ब्लैंक छोड़ के एक दफा अपना अबाउट अस वाला और स्ट्रक्चर डाल के तो ट्राई करें। अगर नहीं होता तो बस फिर आप कंप्लेन कर दें अभी के मैम वो मेरा तो ले नहीं रहा, मैंने आपसे बाय करनी है वो, मैम क्योंकि आपका कंप्लेन, आपके जी जी आपके थ्रू एक दफा मैसेज चला जाएगा ना, तो फिर जी जी, आप बोल सकते हैं कि मैंने तो आपको टाइमली इन्फॉर्म किया था ना, तो फिर आप पे नहीं आएगा ब्लेम ज्यादा। ये भी बात ठीक है, लेकिन आज मेरा तक मुझे उस तरह से कभी रिप्लाई नहीं आया है। देखें, मेरा ख्याल है कि ये हम सीआईए का फॉर्म नहीं भर रहे, कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना पैनिक नहीं हुए आप लोग।
अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई ना, तो वो आपको दोबारा कॉल करके या दोबारा नोटिफिकेशन भेज देंगे कि इसको ये करेक्ट करके भेजें, ठीक है। आपसे सवाल कर लेंगे वो, इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। इतना पैनिक नहीं हुए, जिसको जो आता है मेरा ख्याल में फॉर्म फिल करके भेज देना चाहिए। मैंने तो पिछली रात पूरा जाके इसको पूरा किया और करके सुबह इसको सबमिट करके फिर सोया हूँ। सर आपने परचेज कर ली है होस्टिंग वगैरह? हाँ जी, मुझे ये दानिश भाई ने जैसे बताया था ना, हाँ। मैंने बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए गया हूँ जाके। वैसे मैंने डोमेन मेरे पास 2-3 पहले भी थी पड़ी हुई, वैसे अच्छा। एक्सपेरिमेंट किए थे तो मैंने रखी हुई थी लेके। वो लेकिन कितने की आपको स्पेशली पड़ी है डोमेन? ये ईयरली मुझे 28-27 की जो है ना वो हाँ ये इतने जा रही है, उसमें होस्टिंग फ्री आ गई है, ठीक है। हाँ, उसमें मैंने होस्टिंग अमाउंट करके वो इतनी सारा जा रही है। वो मैंने उसको फॉलो किया, तो मैंने उसको आगे बता दिया।